प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित विषय कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे, जिसके अनुसार cos 45 बटे sec 30 धन cosec 30। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि cos 45 का मान सारणी के अनुसार कितना होता है। तो यहाँ पे हमें सारणी ज्ञात है। सारणी के अनुसार cos 45 में हम देखते हैं यहाँ पे 1/2 के बराबर है। तो यहाँ हम 1/2 इसके स्थान पे लिख देते हैं। अब इसके बाद हम sec 30 का मान रखेंगे। तो sec 30 का मान, चूंकि यहाँ पे हम sec 30 की सारणी देखते हैं, तो sec 30 का मान 2/3 के बराबर है। तो इस मान को यहाँ पे रख देते हैं 2/3 और धन का चिन्ह लगाएंगे और cosec 30 का मान रखेंगे। तो cosec 30 का मान आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे 2 के बराबर है। तो ये 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसके बाद यहाँ इसको लिखने पर इसे हम सरल करेंगे। तो यहाँ पे 2/3 धन 2 यहाँ पे देख रहे हैं, हम इसका लघुत्तम लेके इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेते हैं, 3 आएगा और इसका एक बार भाग देंगे तो 1 में 2 का गुणा करने पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 में मान के चल रहे हैं, तो 1 का भाग 3 बार जाएगा, 3 का 2 में गुणा होगा तो 2/3 लिखेंगे। अब हम इसको आगे सरल करते हैं। तो आगे सरल करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 1/2 है, इसको हम ऐसा अलग लिख लेते हैं। और ये जो 2 धन 2/3 है, इसको हम पलट के गुणा कर देते हैं। तो 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 धन 2/3। अब देखिए, यहाँ से 2 को उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। तो 2 को उभयनिष्ठ हम ले लें। तो 2 को उभयनिष्ठ जैसे ही लेते हैं तो देखते हैं हम क्या होता है। 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 बटे, इसमें से 2 को उभयनिष्ठ ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 3। अब इसके बाद यहाँ पे हम परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का भी परिमेयकरण करना होगा और 1 धन 3 का भी। तो इस तरीके से हम परिमेयकरण करते हैं। यहाँ पे पहले 2 का करेंगे तो 2 का ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर 1 धन 3 का परिमेयकरण करते हैं तो इसका चिन्ह बदल के आपस में फिर हमको अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने चिन्ह को परिवर्तित किए हैं और इसके बाद हमने गुणा किए हैं। तो यहाँ पे हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम हर का परिमेयकरण। यहाँ पे ये 2 का 3 में गुणा होकर 6 मिल गया और 1 ऋण 3 हो गया। और यहाँ हम 2 का 2 में गुणा करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 का 2 में आपस में गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त होता है और इस 2 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे 1 धन 3 और 1 ऋण 3 का जब आपस में गुणा करते हैं तो ए धन बी और ए ऋण बी वाले सूत्र से यहाँ पे 1 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग। तो इस तरीके से यहाँ मान रख देते हैं और इसको सरल करते हैं तो 1 का वर्ग 1 हो जाता है, ऋण 3 का वर्ग अर्थात 3 हो जाएगा। और इसे सरल करेंगे तो यहाँ पे हमें ऋण 2 प्राप्त हो जाता है। तो इसे हम सीधे सीधे यहाँ पे 1 धन 3 और 1 ऋण 3 को यहाँ चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, और कोष्टक बंद करेंगे। इसके बाद आगे सरल करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं 6 का 1 में गुणा होकर यहाँ पे लिखेंगे हम 6 और ऋण 6 का 3 में गुणा होगा तो यहाँ पे होगा ऋण 18 और इसको हम आगे सरल करेंगे। इसके बाद अब इसके बाद यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग। तो इसको इस तरीके से हल कर लें। यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होगा और 3 का वर्ग 3 के बराबर होगा। इसे हम लिख देते हैं। इसके बाद इसे हम सरल करेंगे तो यहाँ पे 6 को वैसा ही लिखेंगे और यहाँ 18 को हम 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। अभी आगे हम वर्गमूल निकाल लेंगे। और यहाँ 4 गुणित 1 में से 3 को घटाया तो ऋण 2 हमें प्राप्त हो गया। और इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण 8। और ये जो 6 है इसको वैसा ही लिख दें और 9 का वर्गमूल 3 प्राप्त होगा। तो ये 3 2 हमें मिल गया। अब ऋण चिन्ह का गुणा हम पूरे ऊपर की ओर कर दें तो यहाँ पे ऋण 6 धन 3 2 बटे 8 हो जाएगा। या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम
3 धन करनी 2 को आगे लिख दें और ऋण करनी 6 को पीछे लिख दें और बटे में 8 लिख दें। तो इस प्रकार से भी इसे हम लिख सकते हैं।